बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी जो है ना हर दिल फेवरेट है, हर किसी को पसंद है। आलू गोश्त हर घर में बनता है और सबके फेवरेट होती है, बच्चों की बड़ों की। तो आज थोड़ी डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ, होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम्स मटन। मटन मैंने 500 ग्राम लिया है और बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं कराई हैं इसके। और पैन में जो है ना मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और उसके बाद जो है मैं इसमें एक बड़ा अनियन या दो मीडियम साइज़ के अनियन ग्राइंडर में ग्राइंड करके और मैं इसे डाल दूँगी। मैंने इसे ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया था, ग्राइंडर में नहीं डाला था और बहुत फाइन चॉप ग्राइंड किया था। चूँकि ब्लेंडर में जो है ना थोड़ा पानी डालना पड़ता है और हैंड ब्लेंडर जो है वो विदाउट जो है वाटर के ब्लेंड कर देता है। मैंने ऑयल में जो है ना प्याज और इसके साथ जो 500 ग्राम 500 ग्राम मेरे पास मटन थी वो भी मैंने डाल दी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो प्याज हम ग्राइंड करके डालते हैं और इसे ब्राउन नहीं करते हैं, हमारी ग्रेवी इतनी क्रीमी बनती है। चूँकि आलू गोश्त है इसमें ग्रेवी तो जाएगा, तो वो ग्रेवी बहुत क्रीमी बनती है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा और 1 टीस्पून हल्दी डाल के मैं गोश्त को प्याज में बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी। चूँकि अब बकरा ईद आ रही है तो रोज़ रोज़ कबाब वग़ैरह बिरयानी वग़ैरह खा खा के बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो फिर ये आलू गोश्त, समर्स में वैसे भी आलू गोश्त तकरीबन बनता ही है हर घर में। तो आप इसकी जगह चिकन, बीफ कुछ भी ले सकते हैं। मैंने मटन लिया था। आप गोश्त को रिप्लेस करके कोई सा भी चिकन, मटन, मैंने मटन में बनाया, आप चिकन में बना सकते हो, आप बीफ में बना सकते हो। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये 2 बड़े टमाटर थे, मैंने पील कर दिया था और इनको हरी मिर्चों के साथ मैं ब्लेंड कर दूंगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून भर के वाला, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। ऑथेंटिक जो आलू गोश्त है ना, वो घरों में क्या होता था कि सारे मसाले इकट्ठे गोश्त के साथ डाल देते थे और उसे पकने के लिए छोड़ देते थे और वो पक के मसाले और तरी ऊपर आ जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब नया ज़माना, नए नए रेसिपीज़, नए ट्रेंड्स आए हैं। अब ये मैंने टमाटर भी डाल दिया, हरी मिर्चें, टमाटर, इसको भी भूनूंगी बहुत अच्छे तरीके से। मैं रेड चिली पाउडर नहीं डालूंगी, अगर आप लोगों को डालना है तो इस स्टेज पे डाल दीजिए। अब ये देखिए मैं भूनती रही तो मसाला सारा भुन चुका, गोश्त की हमक ख़त्म हो चुकी है, तरी भी ऊपर आ गई है। अब मैं इसमें पानी डाल के गोश्त को चढ़ा दूंगी। अब गोश्त के ऊपर है, गोश्त कितना जल्दी गल रहा है। मैं 2 कप पानी डालूंगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। हाफ एन आवर में बन गया था। अगर आप चिकन बना रहे हैं तो आपको 1.5 कप काफ़ी है। अगर आप शोरबा ज़्यादा रखते हैं तो 2 या 3 कप पानी डालिएगा। मैंने मीडियम शोरबा रखा था और ये सादे चावलों के साथ बहुत मज़ेदार बनती है। अब ये देखिए हमारी गोश्त गल चुकी थी। अब जाएंगे थोड़ा, हाफ जब कुक हो जाए ना तो इसमें आलू में आप डाल, आलू डाल के मैं इसमें फर्दर जो भी खुशबू के मसाले हैं जैसे जायफल, जावित्री, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, आपको जो डालना है, मैं नहीं डालूंगी रेड चिली पाउडर। अब इसमें 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल के मैं इसे और आलूओं को, जो गोश्त में कसर रह गई है वो आलू के साथ गल जाएगी। मेरे गरम मसाले में जायफल जावित्री पाउडर मिक्स है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जायफल जावित्री अलग से भून के ड्राई रोस्ट करके उसे ग्राइंड करके हाफ टी स्पून डालिएगा। चूँकि आलू गोश्त है, आलू गोश्त में बहुत मज़ेदार लगता है जायफल जावित्री का पाउडर। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही हमारी आलू गल जाएगी, गोश्त गल जाएगा, तरी ऊपर आएगी, दैट्स इट, हमारा जो है ना आलू गोश्त ज़बरदस्त सा। आप यकीन करें, जो प्याज मैंने ब्राउन नहीं की थी ग्राइंड करके और उसे जो है मैंने डायरेक्ट ही गोश्त के साथ भुना था, इतना ये गाढ़ा और क्रीमी ग्रेवी बनी थी इसकी, बहुत मज़ा आया खाने में माशाल्लाह से।
इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी इतनी मज़ेदार बने, मेरी ये दुआ है। अगर अच्छी बने तो फिर मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको लेमन के साथ जो है गार्निश करूँगी, ब्लैक पेपर, अदरक, हरी मिर्चों के साथ, और साथ में एक ट्विस्ट भी दूँगी मैं, जो लेमन है ना, लेमन ज़ेस्ट थोड़ी डालूँगी। इतनी खुशबू आ रही थी इसकी ग्रेवी में लेमन ज़ेस्ट की, आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर पहले डाल देती तो कड़वी हो जाती, मैंने प्रेजेंटेशन में डाली है। ब्लैक पेपर डालूँगी और सर्व कर दूँगी। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय।